न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में युवती से रेप की खबर पहुंची। ट्रेन मुंबई से दिल्ली जा रही थी। इसकी पेंट्री कार में दिल्ली की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। युवती ने भोपाल जीआरपीएफ को दुष्कर्म की शिकायत की। पुलिस ने रेप के आरोपी को शनिवार को झांसी से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बिहार की रहने वाली युवती दिल्ली में उसके परिजन रहते हैं। काम की तलाश में मुंबई गई थी और जब मुंबई में काम नहीं मिला उसके बाद वापस आ रही थी। जैसे तैसे किसी ट्रेन से मुंबई से भुसावल आई। भुसावल के बाद ट्रेन में भीड़ होने के कारण उसने दूसरी ट्रेन पकड़ ली और इस दौरान यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वहां पर खड़ी थी। उसमें युवती बैठती है। जीआरपीएफ को बताया कि ज्यादा भीड़ होने के कारण उसे एसी कोच में बैठना ही ठीक लगा। वह कोच में कंबल बिछाकर सो गई थी। उसके बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ। 9 बजे पेंट्री कार के मैनेजर भूपेंद्र तोमर ने युवती को अकेले लेटे हुए देखा। लड़की से जानकारी ली, पता चला अकेले सफर कर रही है और उसके बाद उसने पेंट्री कार के स्टोर रूम में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया और फिर पीड़िता कोच में बैठे दूसरे लोगों को आप बीती सुनाई। उसके बाद भोपाल जीआरपी को इसकी सूचना दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम पेंट्री कार में काम करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। बड़ी बात है, रेलवे में सुरक्षा का मसला और जिस तरह से यह घटना हुई है, पेंट्री कार के स्टोर में ले जाकर ये रेप की घटना हुई और उसके बाद कार्रवाई हुई है। भोपाल जीआरपी ने तुरंत कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया और युवक को झांसी से गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे अपना प्रकोप कम कर रहा है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कम है, मामले भी कम निकलकर सामने आ रहे हैं और अब हाईकोर्ट की सुनवाई जो अब तक वर्चुअली चल रही थी, 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। राहत की खबर है क्योंकि लगातार बहुत सारे केसेस पेंडिंग हो रहे थे। बार बार ये मांग उठ रही थी कि अब आंकड़े कम हो रहे हैं, अब फिजिकल हियरिंग शुरू कर दी जाए। इसको लेकर अब सीधे तौर पर आदेश जारी कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी अब फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। इसके पहले कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हियरिंग बंद कर दी गई थी। हाईकोर्ट की स्पेशल कमेटी ने फिजिकल हियरिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब वर्चुअल हियरिंग अब बंद होगी, अब तक जो चल रही थी तीसरी लहर के कारण, और अब 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। राहत की खबर है मध्य प्रदेश के लिए। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से जो आंकड़े अब आए हैं, 2438 संक्रमित मिले थे, 7 लोगों की मौत हुई थी। इंदौर भोपाल छोड़ 50 जिलों में मरीजों की संख्या 100 से कम है। दोनों शहरों में एक्टिव केस अभी ज्यादा है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की रफ्तार है वो जिस तरह से इंदौर और भोपाल को संक्रमण ने अपनी चपेट में लिया था, उसके बाद अन्य जिलों में ये आंकड़े बढ़े थे। अगर हम पिछले 7 दिन की मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो केसेस घटे हैं, तेजी से घटे हैं और ये कहा जाए कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने जो प्रेडिक्शंस किए थे वो वाकई सही हो रहा है। 6 फरवरी को 5171 केस थे, 7 को 3945 हुए, 8 को 3000, 9 फरवरी को 3226 बढ़ा था एक बार आंकड़ा, 10 को फिर कम हुआ 2742, 11 को कम हुआ 2612 और 12 फरवरी को 2438 केस आए हैं। यानी कि अब आंकड़े मध्य प्रदेश में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा जरूर पिछले 24 घंटों में 7 मौतें जो हुई हैं उसके कारण चिंता की बात है, लेकिन बाकी स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। तमाम जो प्रतिबंध थे वो हटा लिए गए हैं और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आखिरी खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की जो स्कूल खोले गए थे 50% क्षमता के साथ, अब वो पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाकायदे इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अहम फैसला लेते हुए मध्य प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को अब पूरी क्षमता के साथ खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये अब जहां एक तरफ नाइट कर्फ्यू के अलावा कोरोना के लिए जो तमाम गाइडलाइन थे, तमाम पाबंदियां थी, उन सबको हटा दिया गया था पिछले दिनों। अब मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बड़ा फैसला ले लिया और यह फैसला है कि संचालित सभी स्कूल 1ली से 12वीं तक पूरी क्षमता के साथ
खोलने का यह आदेश जारी कर दिया गया है। संक्रमण की रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन सतर्कता और सावधानी अब भी बेहद जरूरी है, क्योंकि संक्रमण कब किसे अपनी चपेट में ले ले, कब रफ्तार बढ़ जाए, इस पर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी तीसरी लहर का खतरा टला है। फिर से एक बार जनजीवन सामान्य होना शुरू हो गया है। आप भी सावधान रहें। ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।